हाय फ्रेंड्स, आप सबका अतिथि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2.5 क्या है। देखो, इसके अंदर हम लोगों को एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखना है। वो फॉर्मूला किसका है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है डिस्क्रिमिनेंट। देखो, डिस्क्रिमिनेंट है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है b² - 4ac। बहुत आसान सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का साइन लिखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब देखो, इसी के ऊपर हम लोगों का 2.5 डिपेंड है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा आपका डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखो, नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब ये है जो हम लोग रूट्स निकालते हैं, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड हो, फॉर्मूला मेथड हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना। सारे मेथड्स यूज करके हम लोगों ने एक ही काम किया है। क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने रूट्स निकाली है। अभी इस रूट्स का नेचर क्या है? नेचर का मतलब ये है कि रूट्स रियल है, नॉट रियल नंबर्स है, रियल एंड इक्वल नंबर्स है। ये हम लोगों को चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट का। तो देखो, फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? सिंपल सा फॉर्मूला है b² - 4ac। जैसे मैंने बोर्ड पे यहाँ पर लिखा है, 3 स्टेटमेंट्स लिखे मैंने, है ना। 3 लाइन्स बोर्ड पे लिखी, 1 2 3। और देखो, ये तीनों लाइन्स आपको याद करनी है। अब याद कैसे करोगे इसे? बहुत आसान है। फर्स्ट कंडीशन है डेल्टा इज लेस देन 0, है ना। आपको सिंपल एक नंबर लाइन याद रखनी है, -1 -2 0 एंड +2, ठीक है। देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको तीनों स्टेटमेंट इसी वे से लिखना है। अब इस नंबर लाइन के बारे में मैंने बात क्यों की बीच में? क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है? डेल्टा इज लेस देन 0, तो मेरा यहाँ पे रहेगा। डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो मेरा यहाँ पे रहेगा। और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा कहाँ पे रहेगा? RHS में। तो आपको याद करने के लिए आपको नंबर लाइन याद रखनी है। नंबर लाइन्स पे हम लोग पहले नंबर्स कौन से लिखते हैं? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है? द वैल्यू इज लेस देन 0, तो डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 से स्टार्ट होगी। बाद में मिडिल में डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा, और इस तरफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तब देखते हैं हम लोग, मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? इफ डेल्टा इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। अगर डेल्टा की वैल्यू मुझे लेस देन 0 मिलती है तो मेरे रूट्स रियल नहीं है। बस आपको इतना ही लिखना है आंसर में। सेकेंड स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू 0 मिल रही है तो मेरे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, है ना। मैंने यहाँ लिखा है रियल एंड इक्वल। अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या मिल रही है? 0 मिल रही है, तो मैंने थर्ड पॉइंट बोर्ड पे लिखा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, तो आपको ये तीनों लाइन याद करनी है। फर्स्ट लाइन ये है आपकी, इफ डेल्टा इज लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड लाइन आपकी ये है, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल बट अनइक्वल। ठीक है, बहुत आसान सा था ये 3 पॉइंट्स। अब देखो, उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लिखा है ना। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने बोर्ड पे। अब देखो, ये फॉर्मूला किस लिए है? अगर आपको 2 रूट्स दी जाती है, क्या दिया गया? 2 रूट्स दी गई है, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, रूट्स दी गई है, इसका मतलब है कि आपको वैल्यूज दी जाएगी अल्फा एंड बीटा की। अल्फा एंड बीटा की आपको वैल्यूज दी जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। और जैसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा मिलता है, अल्फा इंटू बीटा मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, तब हम लोगों को मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हम लोगों का 2.5। तब अब हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर कौन से टाइप के सम है, चलो देखते हैं हम लोग सम कौन से टाइप्स के हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया है। फर्स्ट हम लोग डेल्टा की वैल्यू भी निकालेंगे और नेचर भी उसका डिफाइन करेंगे। चलो देखते हैं फिर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ax² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए? डेल्टा इन टर्म्स ऑफ b² - 4ac चाहिए। तो मुझे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? कंपेयर विथ ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तब हम लोग क्या मिलेगा, ए, व्हाट इज वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 7 एंड सी इज इक्वल्स टू -1। अब देखो ए बी सी जैसे मिल गए हम लोगों को, हम लोग लिखेंगे डेल्टा का फॉर्मूला, है ना। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, है ना। लिख दिया मैंने सारा का सारा। तो मुझे 7 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 49 मिल गया। बाद में माइनस प्लस बनेंगे और यहाँ पे मिलेगा मुझे आंसर, ये सारे टर्म्स का 4 1 जा 4 4 1 जा 4। तो मेरा फाइनल आंसर मुझे ये मिलेगा कि 53। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या निकाला है, ये डेल्टा को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। जैसे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का बहुत सिंपल, बहुत आसान है। क्या करना है हम लोगों को, जो 3 स्टेटमेंट मैंने बताए थे उसके साथ कंपेयर करना है। अब देखो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे डेल्टा क्या है, 53 है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है ना। 53 है नंबर, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है तो हम लोगों की थर्ड मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ये हम लोगों के रूट्स का नेचर। तो लिखेंगे कैसे यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल्स टू 53 देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, है ना। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। बस आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखोगे, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ये था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला है डेल्टा का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। आगे चलते बोर्ड पे मैंने और एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा, मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे क्या चाहिए, फॉर ए बी एंड सी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जैसे मुझे क्या मिल जाएगा, a, और इज a इज 1, b इज 2 एंड c इज 9। मिल गया मुझे, है ना। तो नेक्स्ट डेल्टा का फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। b, व्हाट इज b इज 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 4 जा 36। अगर मैं 4 माइनस 32 कर दूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -32। अब मेरा बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर डेल्टा की वैल्यू -33 है, इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा इज लेस देन 0। अगर डेल्टा इज लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो हम लोग लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे, -32। तो इसके नीचे लिखेंगे डेल्टा इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। बस आपको इतना ही लिखना है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। अगर इस तरफ का क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जो दिया जाएगा इक्वेशन उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म के साथ, फाइंड ए बी सी, यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द डेल्टा। जैसे हम लोग को डेल्टा मिले, डेल्टा के जैसे मिलता है हम लोगों को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 0 है और इक्वल्स टू 0 है।
और आपको ये तीनों कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैंने बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके अंदर हम लोगों को दिया जाएगा अल्फा एंड बीटा, यानी दो रूट्स अगर आप लोगों को दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला में क्या चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दो टर्म्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दूँ। अगर क्वेश्चन में दिया गया है 0 एंड 4, तो आपको करना है, लिखना है यहाँ पे गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या है मेरा 4 है, इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों को क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए, सेकेंड स्टेप अल्फा इंटू बीटा। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इज 0 इंटू मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को बीटा, बीटा इज इक्वल टू 4। इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल गया। अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने जैसे हो रहा है अभी, है ना। अभी सिंपली क्या करना है, हम लोगों को ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर देना है और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रख देना है। तो हम लोगों का इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है हम लोगों की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इज 4 लग दिया। बाद में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या मेरा 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे 0 है तो मुझे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, वो 0 है तो फाइनल आंसर ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ जो वैल्यूज दी गई है उसमें अल्फ़ा एक कंसिडर किया, सेकेंड वन एज अ बीटा। देन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसे हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हम लोगों को एट द एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या हम लोगों का, वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट अल्फ़ा को कंसिडर करते हैं फर्स्ट वैल्यू, बीटा को कंसिडर करते हैं सेकेंड वैल्यू। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या था हम लोगों का, वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा। अब देखो अल्फा ही पूरी टर्म है मेरे अल्फा, तो मैं लिखता हूँ -2 माइनस √5। नेक्स्ट साइन कौन सा है, प्लस है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बीटा, बीटा क्या है 2 प्लस √5, 2 प्लस √5। अगर हम लोग देखें ये प्लस √5 है और ये माइनस √5 है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है, सिर्फ 2 प्लस 2, मेरा आंसर रहेगा 4। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों को अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अभी अल्फ़ा क्या है मेरा 2 माइनस √5 है ना, इंटू है, मल्टीप्लाई का साइन है। बीटा क्या है मेरा 2 प्लस √5। अब देखो मैंने इसके पहले भी लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो, है ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब देखो अगर मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो मुझे आंसर क्या मिलना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए इज 2। अगर मेरा ए 2 है तो ए स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, देन साइन इज माइनस, देन बी इज √5, उसका भी क्या है, स्क्वायर है। अब देखो 2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, √5 का स्क्वायर आपको सिर्फ 5 मिलेगा, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कैसे आता है ये, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 आपको 5 मिलता है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज -1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला मुझे, -1। अब पर ये सब मिलने के बाद फाइनल स्टेप क्या है हम लोगों का,
देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल स्टेप। सिर्फ जो हम लोगों का फॉर्मूला है उसमें हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर है ना, एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 4। तो मैं लगता हूँ 4। नेक्स्ट स्टेप क्या था? एक्स है इसके बाद, है ना, तो मैंने एक्स दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। बट अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा? -1 है, तो मैं लिख देता हूँ -1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बहुत आसान सा था, है ना, इसमें कुछ हार्ड नहीं है या फिर कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस बहुत आसान है कि एक फार्मूला है, सेकेंड वन फार्मूला और 3 स्टेटमेंट याद करना है। अगर आप लोगों ने याद किया तो आपको 2 मार्क्स मिल सकता है। डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है हर एग्जाम में। अब देखो इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। देखो आपको कुछ इक्वेशन इस तरह से दिया जाएगा, x² + 5x + k इज इक्वल्स टू 0, है ना। सपोज इसी की तरह से कोई इक्वेशन दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल आप लोगों को याद आना चाहिए। जैसे मैंने बोला क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब क्या है? डेल्टा इज गिवन, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो आपको करना क्या है? b² - 4ac में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे c आपको क्या मिलेगा? k मिलेगा। और अगर आप लोग इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसमें से k की वैल्यू मिल जाएगी। लगता है मुझे कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और हम लोगों का यहाँ पे 2.5 ख़त्म हो रहा है, 2.6 भी हम लोग इसके बाद लेने वाले हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद लेंगे उसको। अभी इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक बात है कि हमारे जो ज्योमेट्री का वीडियो है, ज्योमेट्री के जितने भी सारे वीडियोस हैं उसकी भी सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों को ज्योमेट्री के वीडियोस देखने हैं तो आप लोग अर्थ सिद्धि मैथमेटिक्स ये अपना चैनल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप लोगों का ज्योमेट्री और अलजेब्रा पैरेलली पढ़ाई हो। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।